अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ। आप देखेंगे कि जब से पिंकी ले उड़ी सब पैसा और जेवरात, तब से इनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। नफीस आता है रईस के पास और रईस को कहता है कि अब हमारे पास पैसा नहीं रहा, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारा पैसा लगेगा तो बिज़नेस चलेगा। वो कहता है कि नफीस कहता है तो अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो वो फ़ौरन दोनों बेटे अपने माँ के पास आते हैं और माँ के पास बैठ कर कहते हैं कि रईस कहता है कि अम्मा, मेरे मुताबिक अब हमें ये घर खाली करना चाहिए और हमें कोई छोटे से फ्लैट ख़रीद लेना चाहिए। इस पर रईस नफीस को कहता है कि हाँ भाई, मैं ये ठीक कह रहा हूँ। तो वो कहता है कि रईस, इससे अलावा कोई और चारा नहीं है। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं रहा कि हम कुछ और कर सके। अभी मैंने यही सोचा है कि इस घर को हम छोड़कर छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो शायद फिर कारोबार में पैसा लगे तो ठीक हो जाए। इधर आप ये भी देखेंगे कि फ़ौरन रईस बोलता है कि पता नहीं हमें किसकी बदवा लग गई है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो वहाँ पर नफीस फ़ौरन बोलता है, कहता है कि अम्मा, किसी और की कहाँ बदवा में लगी, हमें सिर्फ गुल की बदवा लगी है। मैं आपने और सुरैया आपा ने जो उसके साथ किया है, आप जानती हैं कि कितना बुरा सलूक आप दोनों ने किया था। वहाँ पर सुरैया बैठी हुई होती है और कहती है कि आज तुम दोनों भाइयों को कुछ ज़्यादा ही गुल याद नहीं आ रही। गुल के साथ मैंने क्या किया? तुम लोग यही कहते हो कि गुल के साथ मैंने इतना बुरा किया, तभी हमें ये बदवाएं लगी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग वैसे ही कह रही हैं। ये तो सारी कारस्तानी पिंकी की। अगर वो पिंकी हमारा पैसा और जेवरात ना ले उड़ती तो हमारे ऐसे हालात ना होते। क्योंकि इस पर आगे से रईस बोलते हैं, आप जानती है कि वो इतना पैसा था कि वो 3 साल तक आराम से बैठकर खा सकती हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि क्या उन लोगों का पता शता नहीं चला? तो वो कहता है कि बहुत ढूंढा है, पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन अभी कोई पता नहीं। दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि जब से नौशी को ये चीज़ पता चली है कि गुल माँ बनने वाली है, तो वो तो बहुत परेशान होगी और वो सोच रही है कि अब तो बिल्कुल भी अहमद मेरी तरफ नहीं देखेगा और वो गुल को नहीं छोड़ेगा। और ये वो सोचती रहती है, ये कैसे हो सकता है कि जबकि मैं खुद गुल को दवाइयाँ देती रही हूँ कि ये माँ ना बने, और फिर ये कैसा मौजा हो गया कि वो माँ बन रही है। क्योंकि वो जानती थी कि मैं अहमद को कितना पसंद करती हूँ, मैं अहमद के बगैर नहीं रह सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि अहमद गुल के बगैर नहीं रह सकता। जब तक वो गुल को छोड़ेगा नहीं, वो मेरे से शादी नहीं करेगा। ये सोच सोच के वो पागल होती रहती है और कहती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं भी गुल अहमद को हासिल करके ही छोड़ूंगी। गुल के इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी। ये सोच के वो पागल होती रहती है और कहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से गुल का बच्चा दुनिया से आने से पहले ही मर जाए। और दूसरी तरफ ये कहती है कि ये सब कुछ अम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। अगर अम्मा को ये चीज़ पता चल गई तो वो मुझे जीते जी मार डालेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब सुबह होती है, गुल आती है किचन में खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, तो उसकी माँ बुशरा बेगम पीछे आ जाती है और वो कहती है कि गुल, आज से तुम नाश्ता नहीं बनाओगी, तुम्हारे लिए नौशी तुम्हारे कमरे में नाश्ता लाएगी, तुम कोई काम नहीं करोगी, जो भी काम होगा वो नौशी करेगी। इधर नौशी अपनी अम्मा के मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती है और उस पर बुशरा बेगम उसे कहती है कि बेटा, तुम नाश्ता बनाकर गुल के कमरे में दे आना। तुम जानती हो ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नौशी को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ से जब बुशरा बेगम चली जाती है तो वो कहती है कि तुम देखना गुल, मैं तुम्हारे लिए ऐसा नाश्ता लेकर आऊँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। आप देखेंगे कि वो नौशी नाश्ता बनाकर लेकर जाती है और उसमें वो दवाइयाँ मिला देती है, जिसकी वजह से जब गुल वो नाश्ता करती है तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास उसे अहमद लेकर जाता है तो उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि इसने क्या खाया है, तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। इस पर वो कहती है कि नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ मिलाई गई थी कि जिसकी वजह से आपका बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो इस पर डॉक्टर कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, इसमें नशा आवर दवाइयाँ मिलाई गई थी, जिसकी वजह से आपकी यह हालत हो गई है। इस पर वो बहुत रोना शुरू हो जाती है। रहमर कहता है कि ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसकी वजह से गुल का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं रहा। जब आप देखेंगे कि घर वो वापस आती है और वो रोना शुरू कर देता है और अहमद को बहुत ही गुस्सा आता है नौशी के ऊपर और अपनी माँ को कहता है कि आज गुल को किसने नाश्ता दिया था। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि आज नौशी ने नाश्ता बना कर दिया था। इस पर वो कहता है कि आप जानती हैं कि आज गुल के साथ क्या हुआ। वो कहती है क्या? वो कहता है कि मेरा बच्चा दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म हो गया और ये सब कुछ नौशी ने किया। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब वो बताता है कि बुशरा को वो माँ को कहता है कि आप जानती हैं कि आज नौशी ने गुल के नाश्ते में क्या मिलाया था, नशे आवर
गोलियां मिलाई थी, जिसकी वजह से बुशरा गुल की ये हालत हुई है और आज मेरा बच्चा दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म हो गया। वहाँ पर नौशी खड़ी होती है। नौशी कहती है कि क्यों अहमर तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अहमर कहता है क्या डॉक्टर की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, ये सब कुछ डॉक्टर नहीं तो मुझे बताया। पहले तो मेरे कानों पे यकीन नहीं आया, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये सब कुछ तुम ही कर रही थी। तो इस पर वहाँ से बुशरा बेगम आगे बढ़कर नौशी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, मुझे क्या पता तुम तो आस्तीन का सांप निकले और तुम ही मेरे घर को डस लोगी, तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए। तो इस पर आगे से नौशी कहती है नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, ये इन दोनों के कोई प्लानिंग है, आप क्यों नहीं मेरी बात मान रही। इस पर बुशरा बेगम कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से, ये ना हो कि नौशी मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दूँ। तो इस पर वहाँ से नौशी चली जाती है और रोना शुरू कर देती है। इधर आप देखेंगे कि अमर बहुत परेशान होता है। गुल रोती रहती है और गुल कहती है कि 2 मिनट की ये खुशी हमें अल्लाह ने दी और ये हमसे खुशी छीन ली। तो इस पर वो कहता है कि बस करो, ये अल्लाह ताला ने अगर एक दफ़ा हमें खुशी दी तो वो दोबारा भी दे सकता है, लेकिन मैं अब नौशी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसकी वजह से हमारी खुशी दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म होगी। इस पर गुल अपने मियाँ के गले लग कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि अहमर मैं कितनी खुश थी कि खाला जान इसकी वजह से कितनी खुश थी, लेकिन अब खाला जान के दिल पर क्या बीत रही हो।